क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के दो वाइपर्स हैं, ये तो हमें पता ही है कि कार के अंदर दो वाइपर्स होते हैं। जब बारिश के अंदर आप कार चलाते हो तब आप वाइपर को यूज करते हो, वो आगे वाली विंड स्क्रीन को क्लीन करते रहते होते हैं। और वाइपर के जो ब्लेड्स हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करते। अगर वाइपर के ब्लेड्स ओवरलैप करेंगे फिर तो जब आप उन्हें यूज करोगे वो एक दूसरे के साथ ही टकराते रहेंगे। तो कार के जो वाइपर्स होते हैं ना वो ओवरलैप नहीं करते। Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 डिग्री। वाइपर का जो ब्लेड है ना उसकी लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और जब आप वाइपर को यूज करोगे तो उसके ब्लेड जैसे से मूव करेंगे ना, तो जब वो मूव करते हैं तो वो एंगल कवर करते हैं 115 डिग्री का। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है ये रेडियस की तरह एक्ट करेगा, और ये जो एंगल है वो भी आपको डायरेक्टली दे रखा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो जब आप वाइपर को यूज करोगे तो ब्लेड्स मूव करते समय कितने एरिया को क्लीन कर पाएंगे, वो एरिया आपने निकालना है। देखो वाइपर का ब्लेड जब ऐसे ऐसे मूव करेगा तो बेसिकली वो एक सेक्टर ही बना रहा है। जो सेक्टर है ना उसी शेप के अंदर वो एरिया को क्लीन कर पा रहा है। तो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, और क्योंकि दो वाइपर्स हैं तो सेक्टर के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल एरिया निकल आएगा जितना ये वाले वाइपर्स क्लीन कर पाएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। बारिश आ रही है और हमारे भाई साहब ने बारिश के अंदर कार ड्राइव करनी है। अभी वो रुके हुए हैं, इनका ब्रेक हो गया, अभी ये लंच कर रहे हैं। उसके बाद लंच खत्म करने के बाद फिर ये आगे ड्राइव करेंगे। जब ड्राइव करेंगे तो वाइपर्स को यूज करेंगे ना, तो वाइपर के ब्लेड जब ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो कितना एरिया वो क्लीन कर पाएंगे, वो एरिया हमने निकालना है। और वाइपर का ब्लेड जब मूव करता है तो जो एरिया वो क्लीन करता है वो सेक्टर की शेप के अंदर होता है। क्योंकि दो वाइपर्स हैं इसलिए एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया निकल आएगा जो ये वाइपर्स क्लीन कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, टोटल एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वीप। एक बार जब वाइपर ऐसे ऐसे मूव करेगा तो कितना एरिया वो क्लीन कर पाएगा, उसका फॉर्मूला ये है 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर के एरिया निकालने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक रेडियस और दूसरा एंगल। और ये दोनों चीजें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी हैं। ब्लेड की लेंथ दे रखी है ना 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, और एंगल 115 है वो भी डायरेक्टली दे रखा है। बस सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। ये 2 क्लियर हो गया ना, क्योंकि दो वाइपर्स हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो आगे वैल्यूज पुट करते हैं। 2 का 2 एज इट इज रहेगा, एंगल की जगह पे 115, 360 का 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 25 दे रखा है, स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। आगे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखो ये वाले 2 का 2 एज इट इज, ये 115 और 360 इन दोनों को आप डिवाइड कर लो। 5 से डिवीजन हो रही है, 5 से आप 115 और 360 दोनों को डिवाइड करोगे ना तो सिंप्लीफाई होने के बाद 23/72 आ जाएगा। ये बाकी का जो टर्म्स है उन सबको एज इट इज लिख दिया। ये 22/7 का 22/7 और 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 और 72 इन दोनों को डिवाइड करो, 72 को 2 से डिवाइड करोगे 36 आएगा, और यहाँ पे 22 है और ये जो 36 बन जाएगा ये भी आप आगे फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करने की वजह से 22 का 11 रह जाएगा, और ये 72 पहले 36 बन गया था, एक बार और 2 से डिवाइड होकर फिर 18 बन जाएगा। ये 7 का 7, 625 का 625 एज इट इज। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन तो कर लोगे ना, और पूरी कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में यूनिट जरूर लगाना है। एरिया निकाला है ना तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर।